वर्ल्ड मैप के अंतर्गत एशिया कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आने वाले एक लैंडलॉक कंट्री के बारे में हम स्टडी करेंगे, जिसका नाम अफगानिस्तान है। वर्तमान समय में अफगानिस्तान जो है, और अफगानिस्तान के अंदर तालिबान शासन है, यानी उस पर किसका अधिकार है? तालिबान का है। अफगानिस्तान की जो राजधानी है वो कहाँ है? तो काबुल है। कहाँ है? काबुल है। और ये अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री किसे कहते हैं? लैंडलॉक कंट्री को हिंदी में हम स्थलबद्ध कहते हैं या स्थलरुद्ध कहते हैं, यानी वैसा देश जिसकी सभी सीमाएं किसी न किसी पड़ोसी देश के साथ क्या करती है? साझा करती है। अर्थात उनकी सीमाएं किसी भी महासागर, सागर, खाड़ी के साथ या बड़ी जलराशि के साथ क्या करती है? साझा नहीं करती है। उस प्रकार के देश को हम लोग लैंडलॉक कंट्री कहते हैं। और ये जो कंट्री होती है अदर देशों से क्या करती है? इन लोगों का विकास जो होता है, डेवलपमेंट जो होता है, वो क्या होता है? निम्न होता है। अगर आप मैप में देखोगे तो ऊपर में इधर आपको तुर्कमेनिस्तान दिखाई दे रहा है, इधर उज्बेकिस्तान दिखाई दे रहा है, इधर आपका तजाकिस्तान दिखाई दिया है। ये जितने ये तीनों के तीनों आपको यहाँ पर नए कंट्री दिखाई दे रहे हैं, ये यूएसएसआर का था, जो 1991 में 14 देशों में टूटकर अलग हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर है आपका ईरान। इधर कहाँ है? ईरान आपका है। क्या है? ईरान। अब इधर आपका नीचे आइएगा तो इधर पाकिस्तान दिखाई देगा, यानी पूरी तरह से अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है। अब अफगानिस्तान की जो सबसे लंबी नदी है उसका नाम है हेलमंद नदी। क्या नाम है? हेलमंद। यहां पर हेलमंद दिया है। अफगानिस्तान की जो सबसे लंबी नदी है उसका नाम क्या है? हेलमंद। यहां पर भी हेलमंद दिया है। तो अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? हेलमंद है। यहाँ की संसद का जो नाम है वो सोरा है। यहाँ की संसद का नाम क्या है? सोरा है। उसके अलावा अफगानिस्तान में एक पर्वत है जिसका नाम है हिंदू कोश पर्वत। नाम क्या है? हिंदू कोश पर्वत। ये जो हिंदू कोश पर्वत है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा का क्या करता है? विभाजन करता है। और इसी हिंदू कोश पर्वत में सम्राट अशोक के द्वारा बौद्ध भिक्षुओं के लिए गुफा बनाए थे। अब वो गुफा किस लिए बनाए थे? तो अब अफगानिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है बामियान। नाम क्या है? बामियान। और बामियान आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। इस बामियान में बुद्ध की बहुत बड़ी क्या थी? प्रतिमा थी। लेकिन तालिबान ने इस बुद्ध की प्रतिमा को बम लगाकर क्या कर दिया? उड़ा दिया और बर्बाद कर दिया। उसके अलावा यहां पर आपको गजनी दिखाई दे रहा है। गजनी, यह जो गजनी है, जब भारत पर हमला किया था तो यह गजनी भी कहां का रहने वाला था? आपका अफगानिस्तान का ही रहने वाला था। यहां पर मोहम्मद गौरी भी था, और वो भी कहां का रहने वाला था? तो वो भी आपका अफगानिस्तान का ही रहने वाला था। अब बात कर लेते हैं कुछ अफगानिस्तान के बारे में। अफगानिस्तान को साम्राज्यों का कब्रगाह कहा जाता है। अफगानिस्तान को साम्राज्यों का कब्रगाह क्यों? क्योंकि इस देश पर कई शक्तिशाली देशों ने हमला किया, वो भी दुनिया के टॉप जो मोस्ट 5 में आते हैं उन लोगों ने हमला किया, लेकिन यहां से उनको हार का सामना मिला। सबसे पहले रूस ने 1979 में हमला किया और 1989 तक हमला किया, और अंत में मुजाहिदीन और तालिबान के लड़ाकों के हाथों दुनिया की जो सबसे दूसरी शक्तिशाली देश सेना है रूस, उसको हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद 2001 में अमेरिका की एंट्री होती है अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान में 2001 से लेके 2021 तक, यानी लगभग 20 सालों तक अमेरिका इसमें सैन्य ऑपरेशन करता है, और आखिरकार उसे भी हार का सामना करना पड़ता है और वो वहां से चला जाता है। अफगानिस्तान में एक जगह है बडगाम एयरबेस। नाम क्या है? बडगाम एयरबेस। ये जो बडगाम एयरबेस है ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो अमेरिका के द्वारा बनाया गया था। इसी में एक घाटी है जिसका नाम है पंजशीर वैली। नाम क्या है? पंजशीर वैली। यहां पर एक संगठन है जिसका नाम है एनआरएफ। नाम क्या है? एनआरएफ है। उसके अलावा अफगानिस्तान में आपको यहाँ पर हेरात प्रांत भी दिखाई देगा। हेरात प्रांत भी दिखाई देगा। कहाँ का रहने वाला, कहाँ का है? तो ये भी आपका अफगानिस्तान का। यहाँ पर आपका जलालाबाद दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? जलालाबाद भी दिखाई देगा। कुछ हिस्सा आपका पाकिस्तान में है और कुछ हिस्सा क्या कहाँ है? तो आपका अफगानिस्तान में है। उसके अलावा यहाँ पर दिखाई देगा आपको कंधार। ये जो कंधार है प्राचीन काल में, यानी जब महाभारत का पीरियड था उस समय इसको गांधार कहा जाता था। क्या कहा जाता है? गांधार। और वहीं के राजा थे शकुनी, जो दुर्योधन के मामा थे। उसके अलावा आपको अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच कुछ दर्रे हैं, जैसे खैबर दर्रा और गोमल दर्रा। ये क्या करता है? एक देश से दूसरे देशों को आने के लिए आराम से आ सकते हैं और जा सकते हैं। और इसमें सबसे पहले ब्रिटेन ने भी इस पर हमला किया था। ब्रिटेन ने सबसे पहले अफगान पर 1839 में हमला किया
और 1842 तक चला। लेकिन इस युद्ध में ब्रिटेन को भी बहुत बुरी तरह से हार मिली। फिर उसने 1878 में हमला किया और कंधार पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। और 1878 से लेकर 1880 सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर ब्रिटेन इस पर हमला क्यों कर रहा था। तो इसको बफर जोन बनाने के लिए कर रहा था, क्योंकि उधर से अगर रूस हमला करेगा तो हम अपने आप को क्या कर पाएंगे, सेफ्टी कर पाएंगे। और अंततः आपको तृतीय हमला था ब्रिटेन के द्वारा, वो 6 मई 1919 को किया गया था। और 18 अगस्त को 8 अगस्त 1919 तक ब्रिटेन भी वहां से क्या करता है, हार जाता है और अफगानिस्तान को आज़ाद कर देता है। आशा करता हूं ब्रिटेन अफगानिस्तान के बारे में ये जो कुछ बातें थी मैंने बताया समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल वर्ल्ड क्लास प्लस। जय हिंद, जय भारत।